प्रणाम। नमस्कार। शौर्य रस स्तंभ में केवल भारतीय संस्कृति, अध्यात्म एवं दर्शन की बात मैं नहीं करता। यहाँ पर धर्म, अध्यात्म, दर्शन और शौर्य रस स्तंभ एक ऐसी विचारधारा जिससे चाहता है मानव मात्र एक समान है, जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कुछ भी नहीं। धर्म, पंथ और संप्रदाय से परे केवल मानवता की हम बात करते हैं। ये इस शौर्य स्तंभ की बात है। भारत भूमि उत्कृष्ट बनी, उन्नत बनी, संस्कृति का देश है, प्रगतिशील ऐतिहासिक विचारधारा, लेकिन फिर भी यहाँ पर पिछले 5000 साल से जो काली परछाई आर्य और अनार्य केवल सुप्रकाश सुवर्ण के नाम पर अवर्ण और अन्याय को शारीरिक और मानसिक तौर पर गोदाम बनाना है। यहाँ के कथित धर्मगुरु पुरोहित पंडित इसमें तुलसीदास भी आ गए और मनुस्मृति रचिता मनु जो ब्राह्मण कहते उनका भगवान। मैं तो नहीं मानता कोई कपोल कल्पित पुरुष जिसके नीच मानसिकता मनुष्य को प्राणी के समकक्ष गिनता है और नारी को तो उसके नरकाकार समझता है। जैसे तुलसीदास भी आ गए। इतना बड़ा देश, विशाल देश, उत्कृष्ट परंपरा कहते हैं, वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े ऋषि मुनि, फिर भी मानसिकता तो बहुत निजी है। किसी भी ग्रंथ में नारी का सम्मान नहीं। सबसे ज्यादा कुर्बाच, आडंबर, अंधश्रद्धा, नारियों के लिए दहेज प्रथा, सती प्रथा, नारी को न पढ़ाना, न लिखाना, न शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य देना, पैतृक संपत्ति से भी दूर रखना, बाल विवाह, विधवा विवाह नहीं करना, न शिक्षा, सब कुछ केवल एक डोर की बातें, बैल की बातें, पशु की बातें नारी को रखना और जीवन पर दबा के रखना। ये केवल मानसिकता हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी गई है। और रावण गणु या महाभारत के सभी, रावण में सीता का अपमान हुआ और महाभारत में द्रौपदी का अपमान। किसी ने शास्त्र में कहने वाले ब्राह्मण गुरु द्रोणाचार्य भी थे, कुरु भी थे, क्षत्रिय में भीष्म पितामह भी थे, युधिष्ठिर भी था, फिर भी कुछ नहीं कर सका है। रावण में स्वयं राम ने भी सीता का अपमान किया, वशिष्ठ भी था, दशरथ भी था। परशुराम कथित वैष्णव क्या होता है, मैं नहीं मारता है। तो नारी का अपमान क्यों करते? उसके छोटा सा देश, आज मैं उस देश की बात करता हूँ, बर्मा, छोटा सा देश, हिंदू धर्म सांस्कृतिक देश है। वहाँ पर नारी का सम्मान कैसा होता है? वहाँ पुरुष और स्त्री दोनों को समान अधिकार है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आर्थिक में, सामाजिक तौर पर। तो नारी पुरुष की तरह व्यवस्था, बर्मा के जो लड़के लड़कियां, वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, वहाँ पर दोनों को शिक्षा, स्वास्थ्य एक साथ मिलता है, हिल मिल के साथ में पढ़ते हैं, लिखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हमारे जिस तरह से आजकल हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आए, हमारे लड़के लड़कियां प्रेम संबंध को छिचरा से वहाँ पर गंभीर मानता है। उसका अर्थ दाम्पत्य, माता पिता, ऐसे प्रेम संबंध जो गंभीर है, वहाँ बर्मा में वो स्वीकार थे। वहाँ के लड़के लड़कियां भाग के शादी कर सकते हैं, फिर भी माता पिता मना नहीं करते। वहाँ पर न कुल है, न गोत्र है, न जात है, न पात है, न ऊंच है, न नीचे, कोई भी भेदभाव नहीं। बर्मा भी धार्मिक विचार वाला देश से बाहर कर रहा है, फिर भी वहाँ की कन्या अपनी शादी, मैरिज का सबसे बड़ा फैसला खुद करती है। तो समझ लो धार्मिक दृष्टि से कितने वो उन्नत हो। बर्मा आज हमारे भारत में पुरुष वर्ग की मान्यता क्या है? नारी को समान अधिकार, समान सम्मान, अपने कार्य में बराबर रखना। हिंदुत्व पुरुष, भारतीय पुरुष उसे अपमान मानता। मैं कहता हूँ वो तर्क और दलील तौर पर सबसे झूठा
अपने अहंकार को पोषना, जिसमें हमारे सभी धर्म ग्रंथ, महापुरुषों, मनुस्मृति का ग्रंथ और वाल्मीकि जो तुलसीदास का रामायण था, उसने बहुत बड़ी और ब्राह्मणी परंपरा ने बहुत बड़ी ये कुरिवाज आडंबर ये प्रथा ने भाग ले पाया। चिंतन का विषय है, क्या नारी का सहयोग शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर लेना पुरुष का अपमान है? आप समझ सकते हो आज के युग में बर्मा के पुरुष भारतीय पुरुषों से सामाजिक तौर पर, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर बहुत ही एडवांस है। वो हर घर के कामकाज में, रसोई तक में साथ देते हैं। रसोई बनाना, बर्तन मांजना, बच्चों को खिलाना पिलाना, स्कूल सभी में जिस तरह से नारी काम करते उसी तरह वहाँ के पुरुष काम करते हैं। उसमें उनको तो अपमान नहीं लगता, किसी की जाता श्रम संकोच नहीं लगता। गृहस्थ जीवन के सुदृढ़ अगर बनाना है तो गुरु स्वामी अगर स्त्री है तो गुरु पति को सही ढंग से उसके हाथों से हाथ बटाना चाहिए, बांटना चाहिए। उसमें पुरुष को कभी कमजोर नहीं समझे। बर्मा की लड़की है, छोटी छोटी दुकान चलाती है, फैक्ट्री में काम करती है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, जज है, सेना में भी विश्व का। वहाँ पर पुरुष और नारी के बीच में कोई स्पर्धा ही नहीं, सब एक साथ एक गाड़ी के दो पहियों की तरह काम करते हैं। इसलिए बर्मा का समाज सुखी है, आनंदित है, भारत के मुकाबले बहुत आगे है। वहाँ पर नारी की सहज पवित्रता और भावनात्मक क्षमता को उपयोग परिवार, समाज की अर्थव्यवस्था का सुनियंत्रित स्त्रियों को अर्थव्यवस्था में समान अधिकार दिया हुआ है। धर्मों में, समाज में सारे सभी इधर, इसीलिए कहते हैं नारी तू नारायणी। अगर सही बात में लिखा जाए तो भारत के लिए यानी बर्मा एवं आज के यूरोपियन कंट्री के लिए तो वहां पर समान अधिकार है पुरुष और स्त्री। यहाँ का पुरुष अगर अमेरिका, लंदन, जर्मनी, कनाडा अगर काम करने जाता है उसको वहाँ पता है सभी को समान अधिकार है, समान आत्मसम्मान। पुरुष और नारी दोनों सही, बॉडी से शरीर अलग लेकिन आत्मा तो एक है। जब आत्मा एक है तो हमारे यहाँ तो पुरुष के पास पता है मैं बड़ा हूँ, मैं ऊंचा हूँ और नारी मेरी पक्की जुती है। ये आज का हिंदुस्तानी आधुनिक पुरुष भी समझता है। मर्द की परिभाषा ये नहीं कि आप केवल बच्चा पैदा करो, मर्द की परिभाषा ये नहीं कि नारी को कमजोर समझो दबाओ, मर्द की परिभाषा ये नहीं दो पैसे कमाओ और गर्व करो, मर्द की परिभाषा ये नहीं जोर जोर से गाली दो और चिल्लाओ। मर्द की परिभाषा है कमजोर पे प्रेम से हो, छोटे को मान समझो, गरीब से प्रेम से बताओ और नारी को पूर्णता मान सम्मान देना है। नारी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर एक समान अधिकार देना, उसे दिलाने में प्रयत्नशील रहना और सबसे पहले स्वयं खुद उसके ऊपर आगे बढ़ना। उसी को मैं मर्द की निशानी मानता हूँ, नहीं कि बच्चा पैदा करना। आज का विषय थोड़ा कड़वा है, मन कर चिंतन।